हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निहाल और आज मैं आ गया हूँ दूसरी अपनी व्लॉग लेके। और आज मैं बताऊँगा ट्रांजिशनिंग के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे पास बहुत डीएम्स और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो कोशिश करता हूँ कि एक एक करके सारी चीज़ों को कवर कर पाऊँ मैं, ठीक है ना। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 4 बज रहे हैं, दिखा देता हूँ 4 बज ही रहे हैं। ये सुबह के 4 बज रहे हैं क्योंकि मेरा ऑफिस जस्ट ख़त्म हुआ है और फिर मैं सोचा कि मैं व्लॉग बना ही लेता हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप जो आपका होता है वो आपका होता है जीडी लेटर लेना, जो कि आप अपने साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के वहाँ से ले सकते हैं। पर सेशन 1200 1500 2000 के बीच में होता है। आपको सेटिंग्स, ओ गॉड सेटिंग्स, आपको सिटिंग्स सेशंस, ओ गॉड सेशंस आपको वो कितने देंगे वो डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजिस्ट और आपके साइकियाट्रिस्ट पे, ठीक है। उसके बाद जब अपना जीडी लेटर जब आपको मिल जाता है ना, जीडी लेटर के बाद होता है आप अपने एंडो के पास जाइए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है। आप अपने एंडो के पास जाते हो, वो आपका जीडी लेटर मांगते हैं, देखते हैं कि हाँ ठीक है आपका इवैल्यूएशन हो चुका है। उसके बाद आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको KFT LFT और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके में टेस्टोस्टेरोन पहले से कितना है ये भी होता है। वो सारे टेस्ट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5-6 हज़ार का खर्चा आता है फ़र्स्ट टाइम अगर आप एंडो को दिखाते हो तो। क्योंकि मेरा तो फ़र्स्ट टाइम इतना ही आया था। जिसको मैं जहाँ मैं जाता हूँ जिनके पास, उनका मतलब पहले ही अगर कोई जाता है तो वो 5-6 हज़ार लगता ही है। तो मैं बताऊंगा मैं कहाँ जाता हूँ, बताऊंगा, ठीक है। तो वो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके बाद फिर आपको पता चलता है अपने सारे रिपोर्ट्स के बारे में। तब आपको डॉक्टर आपके रिपोर्ट्स के अनुसार ही आपको डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डोज 250 mg ही होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। 250 ही mg होता है, हाँ 250 ही mg होता है। बट उसके डोजेस होते हैं एज इन कि 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, ऐसे वो आपके रिपोर्ट्स के अनुसार वो आपको देते हैं। तो अगर आप बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए दोस्त लगा रहे हैं और आप भी लगा रहे हो, ये मत करो, क्योंकि बॉडी टू बॉडी टाइप डिपेंड होता है ये, और ये आपके डायरेक्ट लिवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ अगर हम लेते हैं तो वो हमारे लिवर को ही इफेक्ट करता है। बहुत सारी प्रिकॉशंस, आपकी बॉडी में क्या नीड है, क्या कमी है, तो वो सब देखता है डॉक्टर। उसके बाद आपको उसी अनुसार आपको प्रिस्क्राइब करता है आपके डोजेस अलॉन्ग विद टाइमिंग्स। तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। फिर आप ऑलमोस्ट 1 साल 6 महीने आप इसी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे आप चलते हो। काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं, किसी किसी का बहुत लेट भी आता है, बट टचवुड मेरा जल्दी आ गया था। एक 3-4-5 महीनों में आपको अपनी हेयर ग्रोथ दिखने लगेगी, प्यूबर्टी फिर से हिट होगी, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, सेक्सुअल ड्राइव बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, ये चीज़ होता है मेरा। और आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। पीरियड्स आपके 6 मंथ्स के करीब करीब बंद हो जाएंगे, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है। उसके बाद जब आप अपने प्रॉपर डाइट के साथ फॉलो करते हो आप अपना ये पूरा, तो उसके बाद आपका आता है सर्जरी। अब सर्जरी के लिए मेरे को बहुत सवाल आ रहे थे कि सर्जरी कहाँ से करवाई है आपने, कब। मैं थक चुका हूँ बताते बताते। पहली बात तो आपको देखना चाहिए कि क्या उस इंसान ने वो रील या वीडियो अपलोड करी है उस चीज़ के बारे में। अगर करी तो आप उसको देखो, क्योंकि हर बार एक चीज़ रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता है। आप मैसेज करते हो, मैं सारे मैसेजेस देखता हूँ आप लोगों के, बट हर एक को सेम चीज़ रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेटिव रील डाली हुई है। ये चीज़ का ध्यान रखा करिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड मैं हेल्प ही करना आया हूँ यहाँ पे सबकी, बट और भी काम होते हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फिर से। सर्जरी 2 टाइप्स की होती, की होल, डबल इंसिशन। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, प्लीज़ देखा देखी में मत करवाना भाई, कि उसकी की होल हुई है मैं भी की होल ही करवाऊँगा, नहीं। और रिक्वेस्ट है, बाकी भाई आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी, आप कुछ भी करवाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अच्छा ही एडवाइस देने आया हूँ, किसी की हेल्प हो जाए अच्छे से, यही बताने आया हूँ, ठीक है। तो मेक इट श्योर। अगर आपका बॉडी टाइप पे डिपेंड होता है कि आपकी डबल इंसिशन होगी या की होल होगी। दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। की होल
का मतलब होता है जहाँ पे आपके स्कार्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके चेस्ट पे जो फैट होते हैं वो ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो उसमें स्कार्स पता नहीं चलते की होल पे, वो निप्पल के ही थ्रू वो करते हैं, ठीक है, तो उसमें स्कार्स नहीं होते हैं। और बहुत लोग की होल में जाते हैं बिकॉज उनको स्कार्स नहीं चाहिए होते, जबकि उनको डबल इंसिशन करवाने की नीड थी। और डबल इंसिशन तब होती है जब आपके चेस्ट के जो फैट हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इस तब डबल इंसिशन होता है, जब पूरा ऐसे करके यहाँ तक पूरा कट लगता है। तो ये होता है। दोनों की कॉस्टिंग जितना मैंने की होल का सुना है 75,000 से स्टार्ट हो ही जाता है मोस्ट प्रोबेबली, हाँ 75,000 से शुरू हो ही जाता है, जो कि शायद 80-85 तक बंद हो जाता है। और प्राइस में वेरी, प्लीज़ प्राइस का एक अप्रॉक्सीमेटली या फिर एक बता देता हूँ, हाँ रफ आइडिया ये था। और डबल इंसिशन में क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,20,000, कभी कभी 1 लाख, मतलब ये डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स, कहीं किसी डॉक्टर के पास से डिपेंड करता है, ठीक है। तो डबल इंसिशन का इतना खर्चा आता है, ठीक है, जो कि धीरे धीरे आपके उसमें फाइल चार्ज वगैरह मेडिसिन्स ये सब करते करते आपका आ जाता है। और अब कहाँ से करवाएं? मैंने अपनी सर्जरी करवाई थी सर गंगाराम हॉस्पिटल से 2024 में दिसंबर 18 तारीख को। मेरा टोटल खर्चा आया था 2,45,000। इतना खर्चा क्यों आया? तो मेरा कॉस्टिंग इतना क्यों आया, क्योंकि सर्जरी के साथ मेरा खाना, मेरा रुकना एक दिन, मेरा फाइल चार्ज, मेरी मेडिसिन, मेरी सारी चीज़ें उसमें थी। और मैंने प्राइवेट रूम लिया हुआ था, इस जिसकी प्राइवेट रूम की ही कॉस्ट आई गेस एक दिन की ही 15,000 या 20,000 थी, समथिंग ऐसा। तो मैं, अगर आप जनरल वार्ड पर रहते हैं तो आपको सिर्फ सर्जरी का खर्चा आता है, बट फाइल चार्ज वगैरह मेडिसिन वगैरह आपको देनी पड़ती है। एक चीज़ और जो रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपके पास पैसा है, मेक इट श्योर, अगर आपके पास है पैसा और आप दे सकते हो, सो प्लीज़ डोंट गो कि जहाँ सस्ती हो रही है मैं वहाँ से करवा लूँ, क्योंकि आपकी लक पे भी डिपेंड होता है कि आपका वो कैसा होता है, क्या कहते हैं, आपके रिजल्ट कैसे आते हैं यार, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें हैं। तो अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो आपको सर्विसेज भी अच्छी लेनी पड़ेगी। तो उस ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो केपेबल होते हैं पैसे देने के लिए, बट स्टिल वो चूज़ करते हैं वो वहाँ जाएँ जहाँ पे उनको और सस्ता मिल रहा है, एंड फिर वो रोते हैं कि मेरी सर्जरी अच्छी नहीं हुई। सो दिस इज़ वेरी बैड। और ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर नहीं कर पाए, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि एक इस डॉक्टर ने इनका बड़ा अच्छा किया और फिर नेक्स्ट वाले का नहीं कर पाया। तो ये कुछ, मतलब आपको समझो इस चीज़ को, ठीक है। ऑल्सो की होल और डबल इंसिशन, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अपनी बॉडी टू बॉडी टाइप डिपेंड करती है। प्लीज़ अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि डबल इंसिशन हो रही है, प्लीज़ गो फॉर डबल इंसिशन, ठीक है। स्कार्स वगैरह कैसे हटने, क्या हटने, वो सब मैं बता दूंगा बाद में अभी, बट किसी का देखा देखी मत करना, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड यार। कहीं कहीं पर भी देखा देखी किसी का मत करो आप। उसके बाद आपका पोस्ट सर्जरी केयर बहुत नेसेसरी है, बहुत अच्छी केयर होनी चाहिए। अच्छी मतलब टॉप नॉच जो है वो आपकी होना चाहिए, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी टफ, मतलब होता है। अच्छा प्रॉपर डाइट, फ्रूट्स प्रॉपर अच्छे तरीके से खाओ, बाइंडर पहनो। आई डोंट नो वाई सब लोग खोल देते हैं, समझ में नहीं आता है क्या। जब तुम लोग इतने टाइम तक एक चीज़ को सह रहे थे, तो एक बाइंडर तुम लोग 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए पहन नहीं सकते हो। प्लीज़ पहनो, रिजल्ट्स उससे ही अच्छे आते हैं, प्लीज़। बहुत बहुत नेसेसरी है ये चीज़। ऑल्सो पोस्ट केयर बहुत नेसेसरी होते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेना बंद करना होगा आपको जब आप सर्जरी के लिए जाओगे। तो एक शॉट, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा पर्सनली मंथ में हर 15 डेज़ पे है, हर 10 डेज़ पे है मेरा, तो फिर मैंने फर्स्ट मंथ, मतलब फर्स्ट 10th में लिया, मेरा बीच में था तो मैंने यहाँ वाला छोड़ दिया, बीच वाला मैंने नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लास्ट डोज अपनी थोड़ी सी 2-3 दिन के बाद ली, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद आप रेगुलर अपने डोज शुरू कर सकते हो, मेडिकेशंस हो जाते हो। प्रॉब्लम हो सकती है क्या, अगर आप रिसेंटली सर्जरी कराने जा रहे हैं तो आप मेंटली
अगर आप रिसेंटली सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो मेंटली आपको बहुत प्रिपेयर रहना होगा कि भाई पॉटी बंद हो जाती है। एक्चुअली पॉटी बंद हो जाती है भाई, 2-3 दिन तक पॉटी बंद हो जाती है मेरी, क्योंकि पॉटी बंद हो गई थी, क्योंकि वो आपके पाइप घुसाते हैं, ठीक है, आपके लोअर एब्डोमेन में पाइप लगता है, ठीक है, क्योंकि उससे ही आप उठ नहीं सकते, उसी से बाथरूम वगैरह होता है कुछ घंटों के लिए, 5-4 घंटे के लिए जब आप बेहोश रहते हैं तो यूरिन आता है, तो वो पाइप लगाते हैं, ठीक है, आपके लोअर एब्डोमेन में। उसके बाद इतनी सारी मेडिकेशंस और एनेस्थीसिया लगता है आपको कि आपका थोड़ा बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको पॉटी करने में दिक्कत होती है, क्योंकि 3 दिन तक बाद मुझे पॉटी नहीं आई थी, मैं बहुत डर गया था, मुझे पॉटी जैसा फील हो रहा था बट मुझे पॉटी नहीं आ रही थी। तो मैंने पता नहीं कौन सा पेंटॉप वगैरह, ऑब्वियसली मुझे पेंटॉप वगैरह दिया था उन्होंने, और भी एक दवाई थी जो कि मुझे किसी ने पिलाई थी रात में, ऐसी पिलाई कि सुबह 7 बजे भाई मैं पॉटी करने गया, माँ कसम ऐसी पॉटी हुई है ना, ओ माय गॉड, इतनी करारा पॉटी हुई है, एकदम छनछना गया था मेरा पूरा बॉडी, क्योंकि 3 दिन से मैं पॉटी नहीं कर पा रहा था, मैं बड़ा तरस रहा था पॉटी करने के लिए। तो ये चीज़ होती है यार भाई, पॉटी नहीं आ पाएगी 2-3 दिन तक, डिपेंड करता है भाई, मुझे तो नहीं आई थी भाई, ठीक है, ये दवाई की वजह से होता है। ऑल्सो उसके बाद चलने वलने में, हाथ उठाने में, ऐसे ये उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये सुन रहता है भाई, ये मेरा अभी भी सुन है, सुन मतलब अभी तो नहीं उतना, बट ये बस सुन रहता है, अगर आप इसको छुओगे तो आपको लगेगा अरे कुछ कुछ है, तो ये रहता है, और ये काफ़ी टाइम के बाद जाता है, काफ़ी टाइम लगते हैं इसको। अच्छे से केयर करिए, ड्रेसिंग करवाने जानी होगी आपको, बहुत ध्यान रखना होगा, ड्रेसिंग आप करवाओ अच्छे से करवाना, डॉक्टर के पास आपको बार बार जाना होगा ड्रेसिंग के लिए। टाँके डिज़ोल्वेबल भी रहते हैं और कुछ कुछ नहीं भी रहते हैं, बट वो कार्ड भी देते हैं, सो मेरा कार्ड भी दिया था और कुछ कुछ तो अपने आप से हो गया है। आपको खुद से फिर ड्रेसिंग करने के लिए देते हैं, सो मेक श्योर कि आप डेली नहाने के बाद उसे ड्रेसिंग कर रहे हैं। थोड़ा दर्द होता है मुझे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि दर्द होता है, बट बहुत अच्छा लगता है वो पेन जब होता है ना, इट्स वेरी नाइस, वो पेन ही मस्त होता है। सफाई करने के लिए आपको कोई आदमी चाहिए होता है जो सफाई कर दे, आपका अच्छे से क्लीन कर दे, क्योंकि आप यू कांट डू इट, बिकॉज आप ये नहीं कर सकते हो ऐसे, तो वो आपकी सफाई कर दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद धीरे धीरे आप रिकवर हो जाते हो, तो ये होता है पूरा स्टेप, ठीक है। बस बॉटम सर्जरी के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि इस अपन का अपर मेन होता है, ठीक है, बॉटम के लिए मैं बताऊँगा, मैं बाद में इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँगा, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी खींच नहीं सकता हूँ। और बाकी कैसे स्टार्ट करना है टीजी लेटर वगैरह, इसकी मैं दूसरी रील बनाऊंगा, कि मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं वीडियो, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूँ कि बंदे ने मेरी वीडियो खोली और उसको इन्फॉर्मेशन मिलता गया, ठीक है। सो ये था ट्रांजिशनिंग कैसे कर सकते हो। बाकी नेम चेंज, जेंडर चेंज, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन, आई विल टेल यू लेटर ऑन, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा 1-2 हफ्ते बाद। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मार्केटिंग है बॉस, मजाक कर रहा हूँ, लाऊंगा वो भी एक जल्दी से। किसी को भी इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछना, सिर्फ इसके रिगार्डिंग प्लीज़, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया मैं लाऊंगा वो वीडियो दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में अपने। इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो तब उस वाले वीडियो पे ये सारे क्वेश्चंस मैं पिक कर लूँगा। बाकी प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स सुनने, दूसरों से रेफरेंस लेने के बाद खुद से रिसर्च करिएगा ज़रूर, ये मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छा होता है जब आप खुद से रिसर्च करते हो, ठीक है, अपने एंड से पूरी रिसर्च करिएगा। बाकी अभी तक इस वीडियो को देखते हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो अब तो बन जाइए, अब तो 1K सब्सक्राइबर्स भी हो गए यार, बस। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड एक और चीज़, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कभी भी गिव अप मत करना, और अगर कभी भी ऐसा ख्याल आए तो सोचना कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि अभी तक करते हुए आया हूँ, थोड़ा सा बस और इतना सा, फिर आपकी मंजिल आपका वेट कर ही रही है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ऐसा सवाल हो, ड्रॉप डाउन कर दीजिएगा कमेंट, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे पक्का ज़रूर से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो पिक कर पाऊँ। तब तक के लिए बाय, एंड you all are my champions.